गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह एवं पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 17 वीर कुंवर सिंह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीम उल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ। उनके माता पिता पंच रत्न कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें 2 बार भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर तथा साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। कुंवर सिंह कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशोगान किया जाता है। कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन। चलिए तो अब हम पाठ 18
संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तुनक मिजाज माने चिड़चिड़ा हो जाना। धनराज पिल्ले जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनके बारे में यह पाठ है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादन यहाँ दिया जा रहा है। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले की 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता के द्वारा साक्षात्कार लिया गया है। उसकी घटना पर आधारित है। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज पिल्ले की अपनी पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ऑल इंग्लैंड एशियन कप के लिए चुना गया। इसके बाद से ये सदैव आगे बढ़ते गए। धनराज पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिली होती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, जिससे वे चिड़चिड़े हो गए। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते। वे अपनी गलतियों पर माफी मांगने में भी संकोच नहीं करते। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड आरामदा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। विनीता ने अंत में और जो प्रश्न पूछे वे इस प्रकार हैं। विनीता ने कहा, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले मैं पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी दी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पार्टी रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाई। विनीता ने अंतिम प्रश्न किया, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना
कैसा लगता है? तब धनराज पिल्ली बोले, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो आपने देखा भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी प्लेयर, हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले की जीवन कथा का हमने यहाँ सुना, समझा। धन्यवाद। पाठ के प्रश्नोत्तर एवं सभी अभ्यास आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।